गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे पहला और बेसिक टॉपिक है जिसमें हम 11 से 30 के स्क्वायर्स लर्न करेंगे ट्रिक्स के साथ। मैंने जितने ज़्यादा हो सके उतने ट्रिक्स बनाने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। ओके, तो पहली स्लाइड में लेफ़्ट साइड से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस में जो डिजिट आते हैं वो हमें याद होने चाहिए। इसका रीज़न ये है कि कल को हमें कोई भी नंबर जिसका हमें स्क्वायर निकालना है वो आए तो हमें एटलीस्ट उसका एक डिजिट तो पता हो जो कि होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 1 से लेके 3 तक के यूनिट डिजिट वही हैं जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है। 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9। 4 से लेके 10 तक जो हैं, 4 से लेके एक्चुअली 9 तक जो है वो 2 डिजिट नंबर है, पर हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस रखना है। तो 4 से लेके 10 तक के जो स्क्वायर्स हैं उनके यूनिट डिजिट वो हैं जो मैंने इस इमेज में अंडरलाइन किए हुए हैं। लाइक 4 का स्क्वायर 16 है तो उसका यूनिट डिजिट 6 है, 5 का 25 है, उसका यूनिट डिजिट 5 है, एंड सो ऑन। तो अब सबसे पहला काम आप ये करो कि वीडियो पॉज करो और ये जितने भी मैंने जो इमेज लिखी यहाँ पे शो हो रही है इसको आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लो। अब पॉइंट आता है कि हमें इसका फ़ायदा क्या है। अब देखो ये जो एग्जांपल है, जैसे 27 का स्क्वायर हमें निकालना है। आपको पता है 7 इंटू 7 है 49, यानी कि इसका यूनिट डिजिट आ गया 9। ठीक है, तो आप इधर क्या करोगे, जो वंस पोजीशन आपको दिख रही है इस पर आप 9 भर दोगे। ठीक है, अब आपको बस बाकी के 2 यूनिट्स याद रखने हैं। ठीक है, वो आप जब एटलीस्ट ये वाला भर लोगे तो आप कुछ ना कुछ करके वो वाले भी कुछ ना कुछ करके याद कर ही लोगे। फ़िलहाल ये ट्रिक ये है कि हमें यूनिट डिजिट याद होना चाहिए। इसका एक हेल्प ये भी होगी कि कभी कभी आपको आंसर पता होता है पर आपको याद नहीं होता कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल आपको 2 नंबर याद है 676 और एक हो गया 729, पर आपको ये नहीं याद आ रहा कि ये किस नंबर के स्क्वायर्स थे, मतलब कि 676 आना है 27 का स्क्वायर या 729। तो इसमें आपको ये हेल्प मिलेगी, जब आप 27 का स्क्वायर याद करोगे तो 7 7 49, तो 729 जिसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है आपको वो याद आ जाएगा कि अच्छा ये 729 27 का स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो 43 का स्क्वायर। अब 43 है, 3 3 ज़ा 9, तो इसका यूनिट डिजिट भी 9 होगा। तो इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट तो हर किसी के पता होंगे। और अब एक चीज़ नोटिस करना कि 7 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर किया, दोनों के यूनिट डिजिट तो 9 आए। ठीक है, यानी कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर आप करोगे तो उनके जो यूनिट डिजिट हैं वो सेम आते हैं। तो ये रहे वो नंबर, जैसे 1 और 9 का सेम है, 2 और 8 का सेम है, 3 और 7 का सेम है, 4 और 6 का सेम है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि कोई भी आप एक नंबर याद कर लो। अब इन दो नंबर का सम जो है वो 10 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने याद किया कि 9 का जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, क्योंकि 9 9 ज़ा 81। अब आपने देखना है कि 9 को अगर हमें 10 बनाना है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 9 का और 1 का सेम हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको 2 का याद है कि 4 है, 8, 2 में आप 8 ऐड करोगे तो 10 बनेगा, तो 8 का भी यूनिट डिजिट 4 ही होगा। सिमिलरली 3 7 और 4 6। अब ये आ गया क्यूब्स। जैसे आपने स्क्वायर्स में यूनिट डिजिट लर्न किए, आपने सब हर किसी के यूनिट डिजिट लर्न किए, या ट्रिक के साथ कुछ भी बना के आपने उनको लर्न कर लिया, वैसे ही आपको क्यूब्स में लर्न करने हैं। पर क्यूब्स में आपको सिर्फ 4 नंबर्स के लर्न करने हैं, 2 3 7 और 8, क्योंकि ये जो है ये इंटरचेंजेबल डिजिट्स हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर है, जैसे 1 का 1 ही है, 4 का 4 ही है यूनिट डिजिट, 5 का 5 ही है, 6 का 6 ही है, 9 का 9 ही है। बस बचे 2 3 7 8। इसकी भी ट्रिक ये है कि इनको भी आपने 10 बनाना है, तो ये इनके यूनिट डिजिट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे कोई भी नंबर होगा जिसका यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब है 8, वैसे ही 8 का क्यूब आ रहा है 512 जिसमें यूनिट डिजिट है 2। तो 2 और 8 इंटरचेंजेबल हैं, वैसे ही 3 और 7 भी इंटरचेंजेबल हैं। अब ये हैं 11 से 20 के स्क्वायर्स। इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले 4 नंबर यानी कि 11 से 14 ये आ गया फर्स्ट पार्ट। फिर अगले 2 नंबर यानी 15 और 16 ये आ गया सेकंड पार्ट। और लास्ट के 4 नंबर 17 से 20 ये आ गया थर्ड पार्ट। ठीक है, इन सब तीनों पार्ट्स की अलग अलग ट्रिक्स हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग डिवाइड किया। अब बात करते हैं पहले 4 नंबर्स की, यानी कि फर्स्ट पार्ट की। उनमें क्या है, आपको जो ये हैं वंस डिजिट जो हैं, यूनिट डिजिट जो हैं वो आपको लर्न तो हो गए हैं। अब हम बात करेंगे इनके बाकी 2 डिजिट की। पहले 4 में इनके जो 100 डिजिट वाली पोजीशन है उन सब में 1 आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले 4 नंबर्स के 100 डिजिट वाली पोजीशन में सब में 1 आएगा। जैसे आप देख सकते हैं 11 का स्क्वायर 121, 100 डिजिट पे 1 है, 12 का स्क्वायर 144, 100 डिजिट पे 1 है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात आई मिडिल के 2 डिजिट यानी 15 और 16 की।
15 का जो है उसके लिए अलग से ट्रिक है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में, नंबर 15 का नहीं है बेसिकली, जितने भी डिजिट्स हैं जो 5 से एंड होते हैं, लाइक 15, 25, 35, इन सब की ट्रिक्स एंड में है। 16 जो नंबर है वो आपको लर्न करना पड़ेगा कुछ भी करके, अब हर चीज़ की ट्रिक नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं लास्ट के 4 नंबर्स की, यानी कि 16, 17, 18, ओ सॉरी 17, 18, 19, 20 की। इनमें यूनिट डिजिट एज़ यूजुअल आपको पता ही होगा, बचेंगे हमारे पास 2 डिजिट, यानी कि 10th प्लेस वाला और 100th प्लेस वाला। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप इस ट्रिक के थ्रू सीधा का सीधा दोनों डिजिट आप जो है फिल कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है, जैसे 17 का है, फॉर एग्जांपल 17 हम नंबर लेते हैं, उसमें क्या है कि यूनिट डिजिट तो 9 रहेगा ही रहेगा, आपको पता है, और जो बाकी 2 पोजीशन है उसमें आपको 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 28, तो वो 28 आ जाएगा बाकी 2 जगहों पे। तो आपके पास आ गया 17 का स्क्वायर इज़ 289। वैसे ही 18, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। अब बचे बाकी के 2 डिजिट, तो हम 8 इंटू 4 करेंगे। 8 इंटू 4 क्या होता है 32, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। 18 का स्क्वायर आ गया 324। ये 15 और 16 जो मैंने आपको बताया कि वीडियो के एंड में आपको कराऊंगा, और 16 का आपको लर्न करना है। अब ये आ गए 21 से 30 के स्क्वायर। आप वीडियो को पॉज करो और फटाफट से ये अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, इसकी ट्रिक्स मैं आगे बताऊंगा। अब ये है ट्रिक 21 से 30 की। यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी भी हुई है, सम ऑफ बोथ नंबर शुड बी 50। यानी कि अगर आपको 21 का स्क्वायर आता है, आप 21 को 50 कैसे बनाओगे, उसमें 29 ऐड करके, ठीक है। 21 का स्क्वायर आता है तो आपको 29 का स्क्वायर काफ़ी हद तक लर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वंस प्लेस ही नहीं, वंस और टेंस दोनों प्लेस सिमिलर हैं। जैसे 21 का 441 है, 29 का 841 है, सिर्फ 100 प्लेस पे जो नंबर है उनके उनमें चेंज है, बाकी टेंस और वंस वाले पोजीशन वाले नंबर सेम ही है। वैसे ही 22 का जो है 484 और 28 का जो है 784, ये भी सेम। 23 का 529, 27 का 729। अब ये है वो नंबर 21, 22, 23, 24 आप लर्न कीजिए। 26, 27, 28, 29 आपको काफ़ी हद तक उन्हीं से ही लर्न हो जाएंगे। लर्न तो आपको करने ही पड़ेंगे, पर उनकी हेल्प से आपको काफ़ी हद तक लर्न हो जाएंगे। अब इसमें मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा 25 का स्क्वायर, वो मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, वो आप लिख लो। 25 का स्क्वायर इज़ 625। तो ये सब थे 11 से लेके 30 तक आपको जो स्क्वेयर्स लर्न करने हैं उनके लिए ट्रिक। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन्हीं ट्रिक पे डिपेंड रहना है, आपको जस्ट एक स्टार्ट देने के लिए कि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, तो थोड़ी सी मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं ताकि आप लर्न कर सको। आपको सिर्फ इन्हीं पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, वो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये नंबर्स लर्न हो जाएंगे अपने आप ही। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले, जैसा मैंने कहा था, मैं आपको उन नंबर्स के बारे में, उनका स्क्वायर निकालना बताऊंगा जिनका यूनिट डिजिट 5 पे एंड होता है, यानी कि 15, 25, 35। इसका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे आप देख सकते हो। 15, 25, 35 ये सब नंबर 5 पे एंड होते हैं, तो जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो हमेशा 5 का स्क्वायर होंगे, दैट इज़ 25। जैसा आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, 15 वाली एग्जांपल में हमने लास्ट के दो डिजिट थे, यानी कि टेंस और वंस पोजीशन वाले, उधर 25 लिख दिया। अब जो इसके आगे का नंबर है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ 100, 1000 पोजीशन भी आ सकती है। इस पोजीशन पे क्या आएगा, इस पोजीशन पे वो नंबर आएगा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ, जो 100 पोजीशन है, यानी कि 15 का जो 100 पोजीशन नंबर है, इसमें जो है 1 है, उसको नेक्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 2 करेंगे तो इस पोजीशन पे आ गया, जो 100th वाली पोजीशन है वहाँ पे आ गया 2, यानी 15 का स्क्वायर हो गया 225। इसके बिल्कुल राइट साइड में नेक्स्ट एग्जांपल है, जिसमें हमारा जो 100 पोजीशन नहीं फिल हो रही, बल्कि 2 पोजीशंस फिल हो रही है, 100th और 1000 वाली। क्यों? क्योंकि 5 का जो हमने स्क्वायर है 25 तो भर दिया लास्ट के 2 डिजिट में, पर जो आगे के 2 डिजिट हैं उसमें 4 इंटू 5 विच इज़ 20 जो है 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर आए, 3 डिजिट नंबर आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम इसके आगे भर देंगे जितने भी डिजिट नंबर आएगा। 4 5 से 20 आया, 2 डिजिट नंबर आया तो हमने 20 लिख दिया। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 65 का पूछा होता तो 6 7 जा 42, तो वो 4225 हो जाता। तो ये चीज़ें आप हवा में ही सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक्स के साथ। जैसा कि ये रही एक और एग्जांपल, 5 का स्क्वायर 25 हमने लास्ट में भरा, और 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4, तो 3 इंटू 4 इज़ 12, तो 35 का स्क्वायर आ गया 1225।
ये रहे आज के टॉपिक्स जो हमने सारे कवर किए हैं। हमने आज 6 चीज़ें कवर की हैं और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करने से आपका एटलीस्ट स्टार्ट करना, इन नंबर्स को याद करना आसान हो जाएगा। हालांकि आपको इन पे रिलाई नहीं करना है, इन द एंड आपको इन नंबर्स के स्क्वायर याद होने ही चाहिए। तो ये जस्ट एक बिगिनिंग है जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।